और लंबी उम्र मिले। ये टॉप ग्रेड जेट सेप्टर है। 1800 सन में एक प्रिंस के महल का खजाना था, बहुत ही कीमती। लाजवाब जेन, तुम काफी समझदार हो। हमारी ब्रांच ने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है पापा, कैलीग्राफी के महागुरु का लिखा हुआ एक आर्ट वर्क। हमारी सेकंड ब्रांच का तोहफा एक इंक स्टोन है। ये वही है जो मशहूर कैलीग्राफर ऑस्कर ने यूज किया था। शानदार, ये सारे तोहफे मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। प्यारी भतीजी, मैं और सेकंड ब्रांच अपने अपने तोहफे दे चुके हैं, तो फिर तुमने कौन सा तोहफा तैयार किया है? मास्टर शॉप, मैं जल्दी में आ गई थी, बस एक जेट पेंडेंट ला पाई हूँ। ये जेट पेंडेंट तो अच्छा है, लेकिन हमारे तोहफों के सामने ये कुछ नहीं। मास्टर शॉ तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और तुम एक जेट पेंडेंट ले आई। छोड़ो, रहने दो, आगे बढ़ते हैं। वेंडी, मेरे पास एक और चीज है। उस रद्दी को बाहर लाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा बड़ा तोहफा है, ये टूटा हुआ पोर्सलिन का वास। जूलियन स्टर्लिंग, ये कचरा बिल्कुल तुम्हारे औकात के लायक है। तुम दोनों ही हमसे बहुत नीचे हो। वेंडी, तुम्हारा और तुम्हारी फियांसे का तोहफा हमारे तोहफों से भी ज्यादा कीमती है हाँ, ना? तुम्हारे कचरे के मुकाबले मेरा तोहफा तो बहुत ज्यादा कीमती है। क्या कहा तुमने? जब तक डॉनी क्रिटिकल नहीं है, इस बार हम शॉ फैमिली की कर्जदार है। लिली, चिंता मत करो, मैं शॉ फैमिली को निराश नहीं करूंगा। सर, हमने पता लगा लिया है, आज मास्टर शॉ का 80वां जन्म है। आप क्या कहते हैं, क्या हम भी तोहफा भेजें? गाड़ी तैयार करो, एक बड़ा तोहफा तैयार करो, मैं खुद जाऊंगा। शॉ फैमिली ने मेरे पोते की जान बचाई है। मैं क्लिफ वुड एहसान कभी नहीं भूलता। तुम लोग मेरे तोहफे को जज करने के लायक भी नहीं है। मेरा तोहफा 100 गुना ज्यादा कीमती है, किस बात के लायक नहीं? ज़ेन शॉ, तुमने जो दिया वो मॉडर्न रशियन जेट स्केप्टर है। इसकी मार्केट वैल्यू मुश्किल से 10,000 रुपए होगी। ईस्टर्न शॉ, तुम्हारा तोहफा सिर्फ एक नकली पीस है, कीमत 300 रुपए, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ। नॉर्थ शॉ है ना, तुम्हारा तोहफा थोड़ा बेहतर है, पर उसकी कीमत भी सिर्फ 30,000 रुपए के आसपास है। और मेरा ये स्नफ बॉटल 200 साल पहले इंपीरियल पैलेस के लिए बनवाई गई थी। इसकी मार्केट वैल्यू 2 मिलियन से ज्यादा है। तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जूलियन, तुम तो बहुत ही घमंडी हो। तुमने ये कहा हमारी सबकी तोहफे नकली है? हाँ जूलियन, अगर आज तुम ये साबित नहीं कर पाए कि ये सब नकली है, तो मैं पक्का करूंगा कि तुम शॉ एस्टेट से जिंदा नहीं जाओगे। येंडी, क्या यही वो फियांसे है जिसको तुम लाई हो? ये सिर्फ झूठ से भरा है। कितनी हिम्मत है! तुमने मुझे बहुत निराश किया। कितना अच्छा जन्मदिन का फंक्शन, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम घुटनों पर बैठो। वेंडी, हम गलत नहीं, पर क्यों घुटने टेके? निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दादाजी, अगर आप जूलियन को निकाल रहे हो तो मैं भी चली जाऊंगी। वेंडी, तुम्हारे माँ बाप जल्दी गुजर गए। मैंने हमेशा तुम्हें लाड से पाला, यहाँ तक कि मैंने शो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें दे दी। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम बिगड़ जाओगी और इतनी बेवफा बन जाओगी। उस निकम्मे जूलियन के लिए तुम अपना ही परिवार छोड़ दोगी। वेंडी शॉ, अभी शादी नहीं हुई, अभी से ऐसी हो। अगर सच में शादी हो गई तो शॉ ग्रुप का नाम भी स्टर्लिंग ग्रुप हो जाएगा, है ना? इसी बल से वेंडी शॉ को शॉ ग्रुप के सीईओ पद से हटाया जाता है। अगर तुम जूलियन से रिश्ता नहीं तोड़ोगी तो तुम फैमिली से बाहर जाओ। ग्रोव सिटी के क्लिफ वुड तशरीफ ला रहे हैं। मिस्टर शॉ का 80वां जन्मदिन मुबारक हो। मिस्टर वुड, आपकी मौजूदगी हमारे लिए सम्मान की बात है। क्लिफ वुड का पापा के जन्मदिन में आना हमारी शॉ फैमिली के लिए बड़ा ही गौरव का है। सुना है क्लिफ वुड एंटिक्स के महा एक्सपर्ट हैं और एक बहुत बड़े कलेक्टर भी। पर क्या सिर्फ इतनी हैसियत मास्टर शॉ को खुद स्वागत करने पर मजबूर करती है? तुम नहीं समझोगे, कलेक्टर होना क्लिफ वुड की सिर्फ एक पहचान है। वो साउथर्न मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है। साउथ की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री उनकी ही बात पर चलती है। हमारी शॉ फैमिली को भी उनकी बातें माननी पड़ती है। यहाँ तक कि शॉ फैमिली भी मिस्टर वुड को नाराज नहीं कर सकती। मुझे मिस्टर वुड पर अच्छा असर छोड़ना होगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आज मैं यहाँ आया हूँ पहले आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, और दूसरा
शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि लिली और उसका बेटा मेरी बहू और पोते हैं। और आज मेरे पोते की तबीयत बहुत खराब हो गया था। किस्मत से शॉ फैमिली ने उसे बचा लिया। मैं जानना चाहता हूँ शॉ फैमिली का कौन सा हीरो था जिसने मेरे पोते को मौत के मुंह से बचाया। गेट पर जो खड़ी थी वो वुड फैमिली से थी। मुझे याद नहीं हमने कुछ किया हो। मुझे लगता है मैंने जान शॉ को देखा सबसे आखिरी में आते हुए। वो हमसे थोड़ा बाद आया था। हाँ, मैंने भी देखा था। सबसे लास्ट जेन शॉ ही था। कहीं लिलीवुड को उसने ही तो नहीं बचाया। जेन शॉ ने देखा होगा कि हम में से कोई नहीं बच पाया। अगर वो सामने आता तो हमारी बेइज्जती होती, इसलिए उसने जानबूझकर पीछे रहकर उनकी मदद की ताकि शॉ फैमिली की इज्जत बनी रहे। भाई, तुम्हारा बेटा वाकई कमाल है। हमारी शॉ फैमिली को एक लायक वारिस मिल गया। तो लिली के बेटे को तुम नहीं बचाया है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गया, बच्चे को शायद कोई बीमारी होगी और थोड़ी देर बाद अपने आप ही ठीक हो गया। ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने देता। क्रेडिट तो लेना ही चाहिए। इस बार जब पिता और दादाजी दोनों मान लेंगे मैंने बचाया, तो शॉ फैमिली का वारिस बनना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जी पिताजी, उस वक्त मुझे थोड़ा डाउट था, इसलिए मैं सबसे बाद आया। बस बच्चे को हल्का सा चेक किया था। मुझे पता नहीं था कि वो वुड फैमिली से है। उसे मैंने बचाया था। जूलियन, ड्रामा बंद करो। मुझे पता है तुम काबिल हो, पर तुमने कभी मेडिसिन नहीं पढ़ी, तो उसे कैसे बचा सकते हो? तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। हंगामा मत करो। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मिस शॉ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ दिया है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हंगामा हो? इसका मुझसे क्या लेना देना। अरे मिस्टर वुड, तो मेरे पोते को इस नौजवान ने बचाया था। शुक्रिया। आज के बाद तुम्हें जो भी चाहिए मेरी वुड फैमिली मना नहीं करेगी। ज़ेन, बहुत ही बढ़िया। तुमने अच्छा काम किया। क्या तुमने सच में हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक एक्लोपियस नीडल सीख ली? मैंने छुप के प्रैक्टिस की थी। बस उम्मीद है दादाजी पिताजी नाराज नहीं होंगे। अच्छा है जेन, बहुत बढ़िया। तुमने सिर्फ शॉ फैमिली का सबसे सीक्रेट कला एस्क्लेपियस नीडल से नहीं, सच्चा दिल भी जीता है। और तुम दूसरों के जज्बात भी समझते हो। अच्छा बेटा, जेन शॉ तेज और काबिल, और उसने हमारे फैमिली की खास कला एस्केप्लस नीडल्स भी सीख ली। वो बिल्कुल लायक है। मैंने फैसला कर लिया है, जेन शॉ अब शॉ फैमिली का इंटरनल मैनेजर होगा और आगे चलकर शॉ फैमिली का मुखिया बनेगा। फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं शॉ ग्रुप को जरूर और आगे बढ़ाऊंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मिस शॉ सब कुछ कैसे खोती? वेंडी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, पर तुम इंसान पहचानने में कमजोर निकली। ये जूलियन स्टर्लिंग दूसरों का क्रेडिट ले लेता है, बहुत ही घमंडी है और गिरा हुआ है। अगर तुम उससे रिश्ता तोड़ दो तो मैं तुम्हें फैमिली हेड के लिए दोबारा मौका दूंगा। मैं नहीं तोड़ूंगी। डैड, जल्दी में मैं ये बताना भूल गई कि जिसने मेरी मदद की थी वो शॉ फैमिली के साथ तो था, पर असल में शॉ नहीं लगता और उसका नाम जूलियन स्टर्लिंग है। ये क्या हो रहा है मिस्टर वुड?